हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। तो दोस्तों हमें यहां पे आज शामिल किए हुए हैं जो आपका फर्स्ट लेसन है वो वैद्युत विभव तथा क्षेत्र, उसी से हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन शामिल किया हुआ है और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बेस्ड हैं। दो टाइप के अलग अलग से प्रश्न हैं। इनको देख लेने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन इससे संबंधित है वो बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। आपने बहुत सही वीडियो को क्लिक किया हुआ है। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहने वाली है, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। ये आपका दिया गया है। आगे देख लेते हैं, कहा गया है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो बहुत आसानी से इसको हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि जब भी कोई प्रश्न दिया गया हो तो उसमें आप पहले क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। जब उन चीज़ों को निकाल लेते हैं उसके बाद ध्यान देते हैं कि पूछा क्या गया है। जब हम पूछा क्या गया है इसको भी समझ लेते हैं, तब हम फार्मूला सोचते हैं कि कौन सा सूत्र यहाँ पे अप्लाई किया जाए जिससे कि ये सवाल आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। अब ध्यान देंगे तो सबसे पहले कहा गया है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश है, यानी कि ये Q का मान दिया गया है आपके पास। जब भी कूलाम आवेश कहे तब जानते हैं कि आवेश जो आवेश की इकाई होती है वो कूलाम होता है। तो आवेश आपका दिया गया है 5 × 10⁻⁴, ठीक है, कूलाम। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे कि आगे क्या कहा गया है, 2.25 न्यूटन का बल लगता है इस पे। तो बल के लिए हम जानते हैं F से इसको दिखाया जाता है। बल F इक्वल आपका दिया गया है 2.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.25। यहाँ पे आपका आवेश पता हो गया है, यहाँ पे हमको पता हो गया है बल कितना दिया गया है। अब हम देखेंगे कि निकालना क्या है। तो देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया जाता है E से। तो दोस्तों यहाँ पे QFE के बीच में एक संबंध भी होता है, उसको शायद आपने पढ़ा होगा। उस संबंध को हम देखते हैं कि क्या है। तो संबंध आप लोग जानते हैं E इक्वल होता है F/Q। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो Q0 होता है लेकिन आप Q लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिफिनीशन के तौर पे Q0 का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखेंगे तो हमको निकालना क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, जिसको हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। F का मान देखेंगे तो दिया गया है आपके पास 2.25 बटे में देखेंगे तो Q का मान आपके पास यहाँ पे दिया गया है 5 × 10⁻⁴। इतना चीज आपका यहाँ पे दिया गया है। कैसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। अब देखिए, आप चाहें तो ये आपका जो 2.25 दिया गया है इसको थोड़ा से आप बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखेंगे तो 225 10⁻⁻2 आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आपका दिया हुआ था इस पॉइंट को हम गुणे में 10⁻⁻2 लगा सकते हैं। तो नीचे देखेंगे आपका दिया गया है 5 × 10⁻⁴। जहाँ से कि आप देखेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 5 × 20, 5 × 5 = 25, यानी कि E का मान निकल के आया 45। उसके बाद ध्यान देने वाली बात आपकी यहाँ पे यही है कि जो 10⁻⁻2 दिया गया है 10⁻⁻4 दिया गया है, इसको भी हम काट सकते हैं। काटेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, 2 घात यहाँ से कट जाएगा। तो नीचे आपका यहाँ पे देखेंगे तो 10⁻⁻2 अभी बचेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो E इज इक्वल, इसको जब हम अंश पे ले जाएंगे तो ये आपका 45 × 10⁻+2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको अंश पे ले जाते हैं तो हम जानते हैं कि घात का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 45 × 10⁻2। जहां से इसको हम चाहते हैं तो 4500 लिख सकते हैं।
अब जब हम इसमें इकाई पे ध्यान देंगे तो क्या आएगा, तो इकाई आप यहां से देख सकते हैं E इक्वल एफ बाई क्यू। एफ आपका क्या चीज है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहां से हम लिखेंगे न्यूटन, उसके बाद देखेंगे बटे में क्या है, कूलाम है। तो कूलाम का जो मात्रक है, मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम प्रति लगा के यहाँ कूलाम लिख देंगे। तो ये आपका टोटल फाइनली हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगी। तो ये सवाल आपकी सिंपल इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। इसमें हमको जब भी आप देखेंगे तो ये कंप्लीट आपका आंसर लिखा होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या चीज़, जो भी आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे, आंसर के साथ में जो उसकी इकाई होती है, इकाई को भी दिखाना पड़ता है, इतना आप ध्यान रखिए। इकाई आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर कभी भी आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ से सूत्र के हिसाब से ही इकाई को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके निश्चित ही समझ में आई होगी। अब हमें यहाँ पे देखेंगे इसका एक सेकंड मॉडल, जिससे कि ये जो आपका टाइप्स है वो बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे इसी चीज का, यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र या आपका जो वैद्युत बल है, इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़ा से उसकी अपेक्षा कुछ हार्ड है। हो सकता है आपको यहाँ पे देखने में हार्ड लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया जाता है कि एक अल्फा कण इतना, यहाँ पे मान दिया गया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान देंगे। कहा गया है कि एक अल्फा कण इतना न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन को आप समझते हैं तो क्या कहा गया है, एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है जिसकी इंटेंसिटी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है, कितना दी गई है, यहाँ 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। कहा आपसे गया है कि इसी वैद्युत क्षेत्र में एक अल्फा कण स्थित है, इस अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो आप देखेंगे तो आपके सामने केवल एक ही चीज यहाँ पे अवेलेबल है, वो है 15 × 10⁴। वो किसकी वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे नोट किया है, वो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आपसे इस पर लगने वाला बल पूछा गया है। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि लगने वाला बल हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र उपलब्ध है। E इक्वल होता है F/Q नॉट। ठीक है, या Q नॉट लगाएं चाहे Q लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये सूत्र आपके पास उपलब्ध है जिसमें कि E, F, Q तीनों चीजें शामिल हैं, लेकिन आपको यहाँ पे निकालना क्या है, F का मान निकालना है, यानी कि बल का मान निकालना है। लेकिन दिया क्या गया है, केवल E का मान आपके पास दिया गया है, आवेश आपको नहीं दिया गया है। तो अब इस सवाल में हम देखते हैं तो हमको दिक्कत होती है कि यहाँ पे Q का मान तो दिया नहीं गया है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे देखिए एक अल्फा कण कहा गया है, अल्फा कण कह दिया कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, उसमें अल्फा कण उपस्थित है। तो उपस्थित क्या है, अल्फा कण स्थित है। तो अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, अल्फा कण पे जो आवेश होगा वही यहाँ पे आवेश लेके हमको चलना है। तो अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण में क्या क्या चीज होता है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होता है प्लस इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा कण होता है ये आपका धन आवेशित होता है, उदासीन नहीं होता है, ना तो ये ऋण आवेशित होता है। ठीक है, क्या होता है, धन आवेशित होता है। ये धन आवेशित होता है, उसकी खास वजह क्या है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन जो होता है इस पे कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेशहीन होता है, लेकिन प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है,
आपको जानकारी होगी कि एक प्रोटॉन पे या एक इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे आवेश समान होता है, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है। तो प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। एक प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं? यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ? 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलाम का आवेश होता है किस पे? अल्फा कण पे होता है। तब अब यहाँ पे देखेंगे ई का मान तो आपके पास दिया गया है, बचा आपका क्या चीज? क्यू का मान अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना आपके पास है, 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलाम क्यू का मान भी निकल गया। जब क्यू का मान भी निकल गया, ई का मान भी निकल गया, तो आपको निकालना क्या है? एफ का मान निकालना है, जिसको हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे तो बटे में 1 मानेंगे, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एफ आ जाएगा, इससे यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा ई इंटू क्यू, जहाँ से हम यहाँ पे मान रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ई का मान आपके पास कितना दिया गया है? 15 गुणे 10 घाते 4। वहीं क्यू का मान अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है 3.2 गुणे 10 घाते -19। जहां से इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे वही आपका एफ की वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान देंगे कैसे ये सॉल्व होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 घाते +4 है, यहाँ पे देखेंगे 10 घाते -19 है। तो घात अगर प्लस माइनस में होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, जहाँ से कि ये 15 गुणे आपका बचा कितना? 3.2। यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल हो गया है, बचा है 10 घाते -15। चूंकि 15 4 और नहीं, इस 4 घात आपकी कट गई, बची कितना? -15 बची हुई है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 दूनी 30 आता है, 15 तियां 45, 45 3 48। यहाँ पे देखते हैं दशमलव आपका एक अंक के बाद लगेगा, 10 घाते -15। तो आपका लगने वाला जो बल है वो इतना बल का मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। तो ये आपका लगने वाला बल काउंट हो गया। ठीक है, तो ये 2 टाइप की सवालें थी। 2 टाइप की सवाल को देख लेने के बाद इससे रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन उम्मीद है कि अब नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीजें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।